दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जमीन सर्वे हेतु प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया पूरे लाइव दिखाए थे। आज की इस वीडियो में आपको जमीन सर्वे हेतु प्रपत्र 3 जो वंशावली फॉर्म है उस फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे, आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप पेन की मदद से लाइव आपको फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज्य पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में आपको ये प्रपत्र 2 फॉर्म यानी कि जमीन सर्वे कराने के लिए सर्वे फॉर्म कैसे भरें, ये फॉर्म भरने की पूरी जानकारी बताए हैं। अब दोस्तों आप वंशावली फॉर्म कैसे भरेंगे ये आप थोड़ा बारीकी से समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका प्रपत्र 3(1) वंशावली अधिनियम की धारा 5(1). अब यहाँ पे देखिए सेवा में शिविर प्रभारी अंचल, तो जो भी आपका अंचल का नाम होगा वो लिख लेना। मेरा अंचल का नाम जैसे कि सुपौल है तो इस तरह से मैं सुपौल लिख लिए। जिला का नाम आपको यहाँ पे लिखना है तो इस तरह से मैं यहाँ पे जिला का नाम लिख लिए। तो इस तरह से आपको अपना अंचल और जिला का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। अभी यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया कि विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। यहाँ देखिए महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। अब यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिया गया, यहीं पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना है। जैसे कि इसमें हमने आपको उदाहरण पर्पस बताए थे कि ये जो सो ए पर्सन रामलाल हो गया, इनका 2 पुत्र हैं राम और श्याम। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे एक जो से यहाँ पे डेमो ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए पर्सन हो गया रामलाल, तो इस तरह से मैं यहाँ पे रामलाल लिख लिए। ठीक, इसका जो सो 2 वारिस है, पहला राम हो गया जो कि बी पर्सन है और दूसरा जो ये जो सो सी है ये श्याम हो गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक डेमो ले लिया हूँ। अब आप थोड़ा बारीकी से समझिए कि कैसे आपको ये फॉर्म को भरना होगा। देखिए ये दोनों के अगर आपस में बंटवारा हो चुकी है, अलग अलग जोत कोर करके खा रहे हैं, तो ऐसे में दोनों जो सो अलग अलग ये फॉर्म को भरेंगे, लेकिन दोनों साथ में ही एक साथ ही जोत कोर के कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको दोनों का डिटेल दर्ज करना होगा। सबसे पहले दोस्तों के 1 नंबर में यहाँ पे क्या करना है, ये जो 1 नंबर है यहाँ पे आपको जो सो ये जो है पर्सन है रामलाल, इनका जो बेटा है बी यानी जो पहला बेटा है राम, उनका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे राम लिखेंगे इस तरह से, जो भी पूरा नाम होगा वो लिखना है। अब राम के पिता का क्या नाम हुआ, तो रामलाल हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे राम लाल। जो भी आपका नाम होगा आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट पे। उसका यहाँ पे दूसरे नंबर में ये जो इनका दूसरा बेटा है रामलाल का श्याम, तो यहाँ पे श्याम अपना नाम लिखेंगे इस तरह से। अब श्याम का जो से पिता का नाम क्या हुआ, रामलाल ही हुआ, तो इस तरह से रामलाल लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से और कोई पुत्र है तो वो यहाँ पे डिटेल दर्ज करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर नहीं है तो फिर तो आगे नहीं बढ़ना है। अगर और भी है जैसे 3 से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे इत्यादि करके पीछे जो सो वंश वृक्ष इसका हूबहू जो आप वंशावली देंगे वही हूबहू आपको उतार देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे उतार दीजिएगा और वंशावली आपको बनाना ही होगा। तो खुद से आप वंशावली बना सकते हैं या फिर आगे आप जान भी सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया कि पुत्री यो पत्नी, उसका डैश निवासी डैश ग्राम डैश। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पुत्री का भी नाम आपको लिखना होगा। जैसे कि ये ए पर्सन के नाम से रामलाल के नाम से ज़मीन है, इनका 2 वारिस है राम और श्याम। तो अगर रामलाल को कोई बेटी भी है तो यहाँ पे बेटी का भी नाम दर्ज करना होगा, लेकिन किस केस में दर्ज करना होगा ये थोड़ा बारीकी से समझना है। एक तरह से देखा जाए तो ये राम और श्याम का बहन हो गया। तो अगर राम और श्याम अपने बहन को ज़मीन नहीं देना चाहते या इनकी बहन ज़मीन नहीं लेना चाहती हैं, तो ऐसे स्थिति में राम और श्याम क्या करेंगे, अपने बहन से NOC यानी कि जो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिए कि जो हमारी सिस्टर है उनको ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, तो वो आप जो सो NOC बनवा लीजिएगा, जो कि आपको जो सो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनते हैं तो वो आप बनवा लीजिएगा, या अपने क्षेत्र में पता कर लीजिएगा, वहाँ से आप बनवा के NOC रख लीजिए ताकि भविष्य में आपकी सिस्टर किसी भी प्रकार का कोई दावा ना करे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको निवासी कहाँ का निवासी है वो आपको लिख लेना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे निवासी लिख लिया, जैसे सुखपुर का हूँ। ग्राम का है, जहाँ भी आपका ग्राम का नाम होगा वो ग्राम लिख लेना है। उसका यहाँ पे आपको थाना का नाम लिखना है, तो इस तरह से आप अपना थाना का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको अंचल का नाम लिख लेना है। तो अंचल सबका नाम आपको अपना लिखना है, ना कि जहाँ पे आपका जमीन है उस जगह के अंचल सबका नाम लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ वाले में। उसका यहाँ पे आपको जिला का नाम लिख लेना है, जो भी आपका जिला का नाम है। उसका यहाँ देखिए जाति पूछा जा रहा है, तो आप जाति आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा, क्योंकि दोस्तों सर्वे जो होगा उसका खतियान होगा, उसमें आपका जो सो जाति दर्ज होगा। और इससे भविष्य में अगर आपके बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो सो अगर जाति बनवाते हैं तो ये जो सो दस्तावेज भी देकर वो बनवा पाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे केवट हूँ मैं, एक तरह से मान लीजिए, तो मैं इस तरह जाति केवट लिख लिया हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ देखिए मैं अंकित
है स्वर्गीय, जो भी स्वर्गीय है, तो स्वर्गीय कौन हो गया, रामलाल हो गया, रामलाल के नाम से ज़मीन था, तो मैं यहाँ पे रामलाल लिख लिया हूँ। तो इस तरह से रामलाल। एक बात और ध्यान है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसके नाम में स्वर्गीय जरूर लगा दीजिए। अब रामलाल के पिता कौन हो गया, तो स्वर्गीय मान लीजिए सोहन लाल है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे सोहन लाल लिख लिए इस तरह से। उसका ग्राम इनका कहाँ है, तो ग्राम का नाम लिख लेना है, तो यहाँ पे आप ग्राम का नाम लिख लीजिए, जो भी आपका ग्राम का नाम है इस तरह से ग्राम का नाम लिख। जो राजस्व ग्राम, अब जमीन कौन से ग्राम में, वो ग्राम का नाम लिखना है, तो राजस्व ग्राम का नाम लिख लीजिए। मेरा सारा चीज़ एक ही है इसलिए मैं एक ही लिख रहा हूँ। अब अंचल, जो ज़मीन है वो किस अंचल में है, तो वो अंचल का नाम लिखना है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे अंचल लिख लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों के यहाँ बताएगा कि जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो जितना भी जमाबंदी क्रमांक संख्या होगा या फिर यहाँ पे आप जितना भी जमाबंदी संख्या लिखेंगे प्रपत्र 2 में, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरह से उदाहरण पर मान लीजिए 935 है, इस तरह से लिख लिए। प्रविष्ट में डैश की खतियान में अंकित खाता संख्या, अब जो आपकी ज़मीन वो किस प्रकार की है, क्रय की गई है, खतियानी है, या जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि खतियान में अंकित खाता संख्या, तो खतियान में अंकित खाता संख्या क्या है, तो जैसे कि प्रॉपर 2 फॉर्म में आपने यहाँ पे खाता संख्या लिखे थे 625, या जितने भी आप लिखते हैं, जितने भी आपकी ज़मीन पे दिया रहता है वो आपको लिख लेना है। तो खाता संख्या कितना है, तो मैं यहाँ पे जो सो खाता संख्या लिख लेता हूँ यहाँ पे 625 इस तरह से हमने लिख लिए। उसका खेसरा संख्या, तो इसमें आपने खेसरा संख्या कितना लिखे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 635 और 636 है। अगर आपका एक ही है तो आपको इस तरह से 635 लिख लेना, अगर 2 है तो कॉमा लगा के इस तरह से 636 लिख लीजिए, जितना भी है। रकबा कितना है, तो हमने इसमें रकबा कितना एंट्री किया है, 1 एकड़ 10 डिसमिल, तो आपको क्या करना है इस तरह से 1 एकड़ उसका 10 डिसमिल इस तरह से आपको लिख लेना है। उसका लगान कितना आप दे रहे हैं, तो आप लगान पे भी देख के जो आप लिख सकते हैं, ना इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। उसका दोस्तों के यहाँ पे बताएगा कि मैं हम लोग निम्न वंश वृक्ष के उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। वंशावली या वंश वृक्ष मूल खाद्यान्न पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल का फॉर्म बनाएं। अब देखिए आपको पीछे आपको वंशावली दर्शाना होगा, यानी कि वंश आपको दर्शाना होगा। वंशावली अलग से बनाकर देना ही देना है, इसी फॉर्म पे आपको वंश भी दर्शाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको हमने बताए थे कि ये जो सो रामलाल हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्वर्गीय आपको सबसे पहले लिखना है स्वर्गीय इस तरह से रामलाल, इस तरह से आप स्वर्गीय रामलाल लिख लीजिए। उसका इसका पिता का क्या नाम है, तो इस तरह से आप पिता लिखिए, पिता के बाद स्वर्गीय इस तरह से लिखिए। और रामलाल के पिता का नाम सोहन लाल हो गया, तो इस तरह से मैं सोहन लाल लिख लेंगे। ठीक, अब ये रामलाल जो है इनको कितने पुत्र हैं, तो इनको 2 पुत्र हैं। पहला पुत्र राम है, तो इस राम जीवित हैं, तो इस तरह से हमने लिख लिए। अब दूसरा पुत्र जो सो श्याम है, श्याम भी जीवित हैं, तो इस तरह से हमने श्याम लिख लिए। अब इससे आगे आपको देने की आवश्यकता ही नहीं होगा, जहां आपका जीवित पकड़ा जाता है वहीं पे आपको बंद कर देना है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो श्याम व्यक्ति है इनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे कि ये राम का भाई श्याम है, तो श्याम की मृत्यु हो गई, तो श्याम का जो वारिस होगा, जैसे 2 वारिस है, मान लीजिए एक जो सो अनिल कुमार हो गया, इस तरह से मान लीजिए अनिल कुमार इस तरह से मैं लिख लिया। और यहाँ पे जो सो एक मोहन कुमार हो गया, तो इस तरह से मैं मोहन कुमार लिख लिए। लेकिन ये श्याम की मृत्यु हो गया, तो यहाँ पे स्वर्गीय लगा लेना। फिर सर्वे जो होगा फिर इन दोनों के नाम से होगा, अनिल कुमार के नाम से होगा, इसका जो हिस्सा होगा श्याम का, और उनका जो मोहन कुमार बेटा है उनके नाम से होगा। इसी जगह ये राम जो सो जीवित है, तो फिर राम को आगे वंशावली दर्शाने की आवश्यकता नहीं होगा, इनका जो सर्वे होगा वो इन्हीं के नाम से सर्वे होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब दोस्तों कि अगर ये श्याम जीवित है तो फिर आपको ये जो कॉलम बनाए ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप वंशावली जो सो दर्शा लीजिएगा, आपका जितना भी वंश आगे जा रहा है उतना आपको यहाँ पे जो सो वंशावली बनाना होगा। तो मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी बताया गया कि जहाँ पे व्यक्ति जीवित पकड़ रहते हैं उससे आगे आप जो सो वंश नहीं दर्शाइए, लेकिन अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके नाम से पहले स्वर्गीय जरूर लगा लेना। तो इस तरह से आपने जो सो मान लीजिए कि ये वंशावली भी बना ली है। अब एक जो ये फॉर्म है ये भी वंशावली का ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्म कैसे बनेंगे, यहाँ देखिए वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये रामलाल के नाम से यहाँ पे जमीन था, इनका 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्र, तो पहला पुत्र कौन है, राम है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे राम लिख लिया। जो भी नाम होगा पूरा लिखना है। राम का पिता कौन हो गया, रामलाल, तो इस तरह से मैं यहाँ पे रामलाल लिख लिए। ठीक है, इसके आगे मैं बताऊँगा कैसे क्या कुछ भरना है। अब इसका भाई कौन हो गया, श्याम हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, श्याम भी अपना नाम लिखेंगे। श्याम का पिता क्या नाम हो गया, रामलाल। तो इस तरह से जितना भी भाई होगा, अगर आपका ज़्यादा है तो आप क्या कीजिएगा, अलग एक ये फॉर्मेट बना लीजिएगा, या फिर पीछे भी आप लिख कर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो राम है, रामलाल का पिता कौन हो गया, रामलाल। इसी तरह से राम का भाई श्याम और श्याम का पिता रामलाल। अब यहाँ पे देखिए अस्थाई पता लिखना है, तो ये राम और श्याम जो है इनका अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस क्या है वो लिखना है। जैसे कि इस तरह से ग्राम करके ग्राम का नाम लिख लीजिए, पोस्ट करके आपको पोस्ट का नाम लिखना है, था करके मतलब थाना करके
थाना का नाम लिखना है, जिला करके आपको जिला का नाम लिख लेना है। इस तरह से आप पूरा अपना अस्थायी पता लिख लीजिए। अब यहाँ पे खाता नंबर पूछा जा रहा है, तो प्रपत्र 2 में आपने खाता नंबर 625 भरे हैं, या जितना भी आप भरे हैं, जितना भी आपका ज़मीन का खाता होगा वो आपको लिख लेना है। इस तरह से लिख लिए। खेसरा कितना है, तो खेसरा हमने यहाँ पे देखिए 2 दिए हैं, जैसे कि 635 और 636। अगर आपका एक ही है तो एक ही लिखना है, अगर 2 है तो आपको इस तरह से 2 आपको लिख लेना है। इस तरह से 2 लिख लीजिए। अब एकड़ कितना हमने बताया है, रकबा, तो रकबा यहाँ पे देखिए बताया है 1 एकड़ 10 डिसमिल। तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 इस तरह से लिखना है एकड़, उसके बाद यहाँ पे आपको 10 डिसमिल लिखना है। ज़मीन के आपको वर्तमान चौहद्दी लिखना है, जैसे कि उत्तर में कौन है उसका नाम लिखना है, उसके बाद दक्षिण में कौन है उसका नाम लिखना है, उसके बाद पूरब में कौन है उसका नाम लिखना है, पश्चिम में कौन है उसका नाम। देखिए कॉलम बहुत छोटा है तो छोटे छोटे अक्षर में लिखना है, या फिर ऐसे तिरछा करके भी लिख सकते हैं। अब इस ज़मीन की जमाबंदी संख्या क्या है, तो आप डीड पर भी देख सकते हैं, या जो रस्सी सब कट रहे हैं उस पर भी दिया रहता है जो मौ करके, तो वो जमाबंदी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर भी जमाबंदी पूछा जाता है तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपने जितने भी भाई हैं वो आपको दर्शा लेना है। उसका नीचे की तरफ आना है, यहाँ आप देखिए याचाकर्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा पता। तो अगर 2 भाई है, दोनों आप सिग्नेचर करना चाहते दोनों कर सकते हैं, ना था एक भी करेंगे तो मन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपका नाम है वो सिग्नेचर कर लीजिए। अंगूठा निशान लगाते हैं तो अंगूठा निशान लगा लीजिए। ये मैं डेमो सिग्नेचर किया हूँ। अब यहाँ पर आपको पूरा जो सो एड्रेस लिखना है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्राम, उसके बाद पोस्ट का नाम लिख लेंगे, उसके बाद थाना का नाम लिख लीजिए, उसके बाद जिला का नाम लिख लीजिए, उसके बाद आप जो सो राज्य, तो जैसे कि बिहार है तो मैं इस तरह से यहाँ पे बिहार लिख लेंगे। और पिन आपका जो सो पिन जितना भी है इस तरह से आप 85 21 जितना भी है वो आप इस तरह से मतलब पूरा एड्रेस लिख लीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद दोस्तों ये जो आप फॉर्म वंशावली का फॉर्म भरे हैं, इसमें तो आप पीछे जो सो वंशावली दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे। अब कैसे दर्शाना है, तो जो आप वंशावली बनाए हैं ना हूबहू वैसे ही आपको इस पर उतार देना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।